तो हमने आपको जो है विज्ञान रसायन विज्ञान का पोर्शन है जो कि सेकंड चैप्टर है, जो कि उसका नाम क्या हमारे चारों ओर उपस्थित पदार्थ या द्रव्य शुद्ध हैं बच्चों। तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। इसमें आपको हमने बताया कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इनकी परिभाषाएं उदाहरण आपको हमने बताया। तो उसी के सिलसिले में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। को बता रहे थे कि विलयन के बारे में बच्चों, विलयन के बारे में बता रहे थे हम। तो बच्चों एक छोटी सी परिभाषा हम विलयन की बता रहे हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। विलयन क्या है? बहुत छोटी सी परिभाषा बच्चों। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है बच्चों। मतलब कोई भी पदार्थ है, पदार्थ जिसको सब्सटेंस कहते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आपके आसपास दिखाई दे रहा है कोहरा फ्रॉग दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख रहे हैं बच्चों क्या क्या मिला होता है, द्रव होता है, वायु होता है बच्चों। यह विलयन पर भी आधारित है, यह भी विलयन है। और बच्चों जैसे आप देखेंगे शर्करा, चीनी है, पानी है, यह भी विलयन है, विलयन का एक एग्जाम्पल है। और बच्चों जैसे देखिए दूध हो गया, उसमें भी ये द्रव का दोनों का यह भी विलयन है बच्चों। इसी आधार पर कई बच्चों हैं। तो जैसे देख लीजिए सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने कहा, नमक और पानी का विलयन, चीनी पानी का विलयन, रेत पानी का विलयन, वायु, सभी जो आपको दिखाई दे रही हैं सब बच्चों विलयन का उदाहरण है। तो परिभाषा क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है बच्चों। तो बच्चों विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं बच्चों, जिसका नाम है पहला जिसे कहते हैं विलायक बच्चों। विलायक, ये विलायक क्या होता है बच्चों? देखिए कोई भी विलयन है उसमें जिस पदार्थ की मात्रा बच्चों ज़्यादा होगी वही पदार्थ कहलाता है विलायक। जैसे बच्चों देखिए ये नमक है या चीनी है, चीनी या पानी, चीनी में जब बच्चों पानी मिला देंगे आप, क्या बनेगा? ये आपको बच्चों विलयन मतलब ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज एक समीकरण इसको दिखाते हैं समीकरण सादा से बच्चों। O11 प्लस H2O C12 H22 O11 जो कि बच्चों चीनी का सूत्र है, और H2O यह जल का सूत्र है, पानी का सूत्र है बच्चों। दोनों को मिलाएंगे बच्चों क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। मतलब चीनी और पानी दोनों को आप मिला रहे हैं एक में बच्चों, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक कहते हैं। और जो बन रहा बच्चों उसे उत्पाद कहते हैं। अब देखिए ये क्या मिल गया आपका? एक को कहते हैं बच्चों ग्लूकोज और एक को कहते हैं फ्रक्टोज। ये बच्चों क्या हो गया?
इसमें आप देख रहे हैं इस उदाहरण में चीनी की मात्रा क्या है, कम है, और पानी की मात्रा बच्चों ज़्यादा है। तो मतलब इसमें जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी उसे क्या बच्चों कहते हैं, विलायक, सॉल्वेंट कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा क्या बच्चों, विलेय। दूसरा बच्चों है आपको हाँ बच्चों, हमने विलायक के बारे में बताया कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। उसके उदाहरण को बताया। अब बच्चों देखिए, जो दूसरा घटक होता है जिसे कहते हैं विलेय। ये विलयन का बच्चों दूसरा घटक है। ये विलेय क्या होता है बच्चों, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा बच्चों कम होती है, जैसे आप देखेंगे नमक पानी का विलयन, तो उसमें नमक कम मिलाएंगे, पानी ज़्यादा मिलाएंगे। चीनी पानी का विलयन, उसमें चीनी कम रहती है, पानी बच्चों ज़्यादा रहती है। वायु जैसे बच्चों, उसमें वायु में धुआं जो पार्टिकल होता है बच्चों वह कम होता है, और वायु हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहती है उसे सॉल्यूट कहते हैं बच्चों, विलेय कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यह विलयन के कितने घटक हो गए बच्चों, 2। मतलब इसको लिख सकते हैं कि विलयन बराबर बच्चों विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर या सॉल्यूशन इसको कहते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं बच्चों, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बच्चों विलेय और विलायक के बारे में आप लोगों ने जाना। अब विलयन की विशेषताएं, मतलब विलयन की क्या विशेषताएं होती है बच्चों, कुछ विशेषता के बारे में बता रहे हैं बच्चों। जो कि विशेषता नंबर 1 क्या है, विलयन बच्चों समांगी मिश्रण बनाता है। विलयन क्या बच्चों होता है, समांगी, जिसे पारदर्शी विलयन बनाएगा। इसे विलयन है बच्चों, कोई विलयन है उसमें जो विलेय का जो पार्टिकल रहता है, कण, वह इतना छोटा बच्चों रहता है कि उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। आँख से देखना तो दूर बच्चों, मतलब नग्न आँखों की सहायता से विलेय के कणों को विलयन में हम नहीं देख सकते हैं। इन कणों का बच्चों आकार होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। विलयन में विलेय के कणों का जो बच्चों आकार होता है वह कितना होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इससे भी बच्चों छोटा हो सकता है। और बच्चों विलयन में अगर आप ये कहिए विलयन में विलेय को हम छान लें, अलग करें, पृथक करें, तो यह भी असंभव है बच्चों। मतलब विलयन में से अब विलेय को आप छान नहीं सकते हैं, उसको बच्चों अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन में बच्चों जो विलेय के कण होते हैं एकदम अस्थाई होते हैं, वे काफ़ी समय तक अगर रख दें आप तो तब भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो विलयन में विलेय के जो कण होते हैं वे अस्थाई होते हैं। काफ़ी समय पर अगर आप काफ़ी देर तक विलेय और विलयन को रख दो, आप अगर चाहो बच्चों कि विलेय के कण को आप अलग कर लो या विलयन के कण को अलग करो, तो इसको अलग करना बच्चों क्या है, असंभव है। और बच्चों क्या है, देखिए विलेय के कण जो होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि चीनी पानी का विलयन, नमक पानी का विलयन। और बच्चों एक प्रॉपर्टी और है, अगर आप ये चाहिए कि बच्चों विलयन में से आप विलेय के कण को छान लें, तो यह भी बच्चों असंभव है, क्योंकि विलेय के कण विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं बच्चों, पारदर्शी विलयन बनाते हैं। जब हमको बच्चों आँख से दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देगा, तो हम उसको कैसे छान सकते हैं। कहने का मतलब इसको छानना बच्चों असंभव है। तो इस तरह बच्चों आपने विलयन के विशेषताएं के बारे में जाना। तो इसमें बच्चों विलयन के कुछ हम प्रकार बता दे रहे हैं, जो कि भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों विलयन को मुख्यतः 9 भागों में बांटा गया है। जैसे ठोस का विलयन, ठोस में अगर बच्चों ठोस मिला दीजिए, ठोस पदार्थ जैसे मतलब क्या बच्चों होता है
जैसे देख लीजिए आप कोई बर्तन बन रहा है तो बर्तन में आप जिंक लोहा आयरन सब मिलाएंगे तो क्या बनता है बर्तन, वह ठोस ठोस का विलयन हो गया बच्चों। और आप देखेंगे द्रव द्रव का विलयन, मतलब पानी में अगर तेल मिला दीजिए बच्चों, जो विलयन बनेगा वह द्रव द्रव का विलयन हो जाएगा बच्चों, है ना, पानी में तेल। और इसी आधार पर जैसे गैस का विलयन, मतलब गैस में आप गैस मिला दीजिए तो जैसे मतलब इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, इसका एग्जाम्पल बच्चों है कि ये वायु एयर जो हवा है वो बच्चों गैस और गैस का विलयन होती है बच्चों। और इसी आधार पर देखिए बच्चे ठोस में द्रव का विलयन, तो जैसे बच्चे पारा है, पारा क्या बच्चों होता है, द्रव होता है, और सोना क्या होता है, ठोस होता है। यह क्या बच्चों, यह भी समांगी विलयन होता है, असमांगी विलयन होता है बच्चों। और ठोस में गैस का विलयन, जैसे पैलेडियम है, पैलेडियम धातु होती है, हाइड्रोजन गैस मिला दोगे ये जो बनेगा अभी जो समांगी विलयन बनता है। और बच्चों द्रव में ठोस, हमने बताया चीनी और पानी, चीनी क्या होता है, ठोस होता है, और पानी क्या होता है, द्रव होता है बच्चों। द्रव में ठोस का विलयन, जो विलयन बनेगा बच्चों उस विलयन को क्या कहते हैं, समांगी विलयन। जैसे आप पानी में मिट्टी मिला दीजिए बच्चों, पानी में चाक मिला दीजिए, उसके पार्टिकल घूमते रहते हैं, यह भी समांगी विलयन होगा। तो इसके आधार पर बच्चों विलयन को 8-9 भागों में बांटा गया है, हमने बताया। और इसी पर है आपका एक जो कि हम बताने जा रहे हैं आपको, कोलाइडी विलयन। क्या बच्चों है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। बच्चों ये कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसको आप जानिए। जो बच्चों कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलयन, जो मतलब कोलाइडी विलयन में जो विलयन पार्टिकल होते हैं बच्चों वह विलयन से बड़े होते हैं, मतलब इनका जो कण होता है विलयन में विलय के कणों से बड़ा होता है, परंतु निलंबन के कणों से बच्चों छोटा होता है। मतलब इनमें कोलाइडी विलयन में जो कणों का आकार बच्चों होता है कितना होता है, 10⁻⁷ से बच्चों 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है बच्चों। मतलब इसमें कोलाइडी विलयन में जो कणों का आकार होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर बच्चों होता है। और देखिए इसका मेन एग्जाम्पल क्या बच्चों, कोलाइडी विलयन बच्चों इसकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक को परिक्षिप्त अवस्था बोलते हैं बच्चों और दूसरे को बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम बच्चों बोला जाता है। इसका मेन एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बच्चों रक्त है, दूध है, जैम है, जेली है ना बच्चों, साबुन का पानी है, ये सब बच्चों कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल होता है। बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था टिंडल। टिंडल ने कोलाइडी विलयनों पर एक घटना देखी, जिसको घटने के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कमरा है, इस कमरे में असंख्य पार्टिकल धूल के कण बच्चों घूम रहे हैं। हमको नग्न आँखों की सहायता से यह कण हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों मान लीजिए इसी कमरे को अगर आप बंद कर दो, चारों तरफ से बंद कर दो और एक छोटा सा मुकाना खोल दो, तो उस मुकाने से अगर बच्चों सूर्य का प्रकाश आप निकलेगा और आके किसी दीवार से टकरा रहा है, तो आप देखेंगे उस जो सूर्य का प्रकाश निकल रहा है उसके रास्ते में आपको असंख्य जो है छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण जो है जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में बच्चों घूमते हुए दिखाई देंगे। यह घटना एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिसका नाम था टिंडल। टिंडल ने यह घटना देखा और इसी पर इन्हीं के नाम पर बच्चों इस घटना का नाम कहा गया टिंडल प्रभाव। क्या बच्चों कहा गया, टिंडल प्रभाव। और उसमें एक शंक्वाकार बच्चों आकृति बनती है, शंख के आकार की आकृति बनती है, जिसे बच्चों क्या कहा जाता है, टिंडल शंख। और उसी को लेकर बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्राउनी। ब्राउनी ने बच्चों इसी घटना का उल्लेख करते हुए देखा कि जो पार्टिकल के जो डस्ट होते हैं वे स्थिर नहीं होते हैं, जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में बहुत तीव्र गति से घूमते हुए दिखाई देते हैं। यही बच्चों बोला जाता है
ब्राउनियन मोमेंट बोला जाता है, ब्राउनी गति बच्चों कहते हैं। तो जैसे मतलब एक एग्जाम्पल और है इसका घटना है, जैसे मान लीजिए कोई आप कांच का बर्तन बच्चों ले लो, कांच के बर्तन में ऊपर से आप छिद्र कर दो और सूक्ष्मदर्शी, तो बच्चों देखिए जैसे मान लीजिए एक कांच का बर्तन है, कोई कांच का बर्तन आप ये बच्चों है, इसमें आप ऊपर से इसको छिद्र कर दीजिए, सेट कर दीजिए आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और यहाँ से आप मान लीजिए आप देख रहे हैं प्रेक्षक है, देखेंगे बच्चों तो इसमें आप एक पाउडर होता है जिसका नाम है लाइकोपोडियम पाउडर। इस लाइकोपोडियम पाउडर में बच्चों आप छिड़क दीजिए और उसमें कोई विलयन जो कि पारदर्शी विलयन उसमें डालिए, तो आप बच्चों सूक्ष्मदर्शी की सहायता जब ऊपर से देखेंगे तो जो लाइकोपोडियम पाउडर है बच्चों वह जिगजैग मोशन टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में इधर उधर बहुत फास्ट गति से घूमता है बच्चों, और एक बच्चों शंक्वाकार, ये आकृति क्या बन रही है, शंक्वाकार आकृति बन रही है। इसी आकृति को कहा जाता है बच्चों टिंडल शंख को कहा जाता है। तो इसी का खोज कौन किया था बच्चों, टिंडल नामक वैज्ञानिक। तो इसके प्रभाव को कहा जाता है बच्चों टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और जो पार्टिकल के डस्ट होते हैं या लाइकोपोडियम पाउडर होते हैं वे टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग दिशाओं में घूमते हैं। इसकी खोज कौन किया था, ब्राउनी ने। तो इसी को कहा जाता है ब्राउनियन मोमेंट बच्चों। तो हमने ये कोलाइडियन विलयन के बारे में बताया बच्चों। तो मतलब कोलाइडी विलयन क्या होता है, मतलब कोलाइडी विलयन बच्चों इसके कणों का आकार विलयन के कणों से ज़्यादा और निलंबन कणों से छोटा होता है। कहने का मतलब विलय के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से बच्चों 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों यह कोलाइडी विलयन है। अब आपको हम बताते हैं निलंबन के बारे में। ये बच्चों निलंबन क्या होता है, बच्चों यह निलंबन भी एक पदार्थ का जो है आप कह सकते हैं कि जैसे इसमें जो विलय का कण जो होता है विलयन के कणों से कोलाइडन के कणों से ज़्यादा होता है। मतलब 10⁻⁻, इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है बच्चों। मतलब इसमें अगर आप ये चाहिए कि इसमें विलय के कणों को आप छान लें तो आसानी से आप छान सकते हैं। मतलब इसको आप नग्न आँखों की सहायता से इसमें विलय के कणों को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं बच्चों। तो इस आधार पर यह निलंबन जो है बच्चों, जैसे कोई रेत है उसको पानी में मिला दीजिए तो आप देखेंगे पानी में से रेत आसानी से छान सकते हैं बच्चों। तो मतलब इसमें कणों का जैसे देख लीजिए, मतलब कोई ये बच्चों है, ये मतलब ये विलयन के कण बच्चों हैं, ये विलयन है। और ये बच्चों इसके पार्टिकल के हम स्थिति के बारे में दिखा रहे हैं बच्चों। ये कोलाइडी विलयन है बच्चों। ये कोलाइडी विलयन, और ये आपका जो है यह बच्चों निलंबन है। मतलब इसमें जो कणों का आकार बच्चों होता है सबसे छोटा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और यह जो कोलाइडी विलयन में विलय का कणों का आकार बच्चों होता है यह होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से, कितना बच्चों 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और जो बच्चों निलंबन कणों का आकार कितना होता है बच्चों 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि निलंबन के कणों को आप आसानी से छान सकते हैं, यानी नग्न आँखों से हम
उसके कणों को आप देख सकते हैं। अगर आप ये कहिए कि उनको विलयन को आप रख दीजिए कहीं, तो कुछ समय पश्चात देखेंगे कि विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं और उसका जो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है बच्चों, ऊपर रह जाता है। तो आप उसको हम किसी ऑपरेटर से या वस्तु से उसको आप छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, मतलब विलयन के कण सूक्ष्मदर्शी से या नग्न आँखों की सहायता से हम नहीं देख सकते हैं बच्चों। तो और जो कोलाइडी विलयन है, इसको बच्चों अगर आप ये चाहिए कि पार्चमेंट पेपर होता है एक, इसको एक फिल्टर पेपर जिसको कहते हैं, तो फिल्टर पेपर की सहायता से इसको छान सकते हैं। लेकिन इसको बच्चों पार्चमेंट पेपर से आप नहीं छान सकते हैं, इसको आप किसी भी से भी नहीं छान सकते हैं, चाहे पार्चमेंट पेपर हो चाहे फिल्टर पेपर हो। और इसको आप बच्चों फिल्टर पेपर से या पार्चमेंट पेपर से दोनों की सहायता से निलंबन के कणों को बच्चों आप छान सकते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन के बारे में बताया और उसके उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत किया। अब बच्चों आपके लिए आज दैट्स ऑल।